अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब फिट-फाट होंगे। आज के एपिसोड भी 2 हिस्सों में ही, उनका लिंक वीडियोस के कमेंट में आप ले सकते हैं और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी। खैर अब आते असल चीज़ की तरफ, तो कुछ फिन्स अपने होने का भरपूर एहसास दिला रहे, इन सब का बहुत शुक्रिया, और जो मेरे साइलेंट फिन्स हैं इनका भी शुक्रिया, मगर उनसे रिक्वेस्ट कि आप भी लाइक किया करें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरे बाकी के नावल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ वो सब नावल्स भी रेड कीजिए। अब बिना किसी ताख़ीर के चलते आज के एपिसोड की जानिब। बेइश्क किस्त नंबर 24, हिस्सा अव्वल, ईमान फातिमा। तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ वो सब दोहराऊं जो हमेशा तुम्हारी बदतमीज़ी के जवाब में दोहराता हूँ? वो इसके कान की लो को लबों से छूते हुए गंभीर लहजे में बोला। नहीं, वो आँखें खोलते हुए गड़बड़ा कर बोली तो रोहाब शाह की मुस्कुराहट गहरी हो गई। औफ़फ़ अल्लाह ज़ालिम मुस्कुराता है तो दिल हाथों से निकलता है, वो दिल ही दिल में झुंझला कर सोचने लगी। वैसे मेरे मुताल्लिक़ हर लड़के की यही सोच है कि मैं जब मुस्कुराता हूँ तो दिल हाथों से निकल जाता है। रोहाब शाह की बात पे वो धिक से रह गई। ना जाने वो जो बात दिल में करती थी उसे कैसे खबर हो जाती थी। हटू पीछे, मुझे हाविया को मेडिसिन देनी है। वो इसके सीने पे दोनों हाथ रखते हुए उसे पीछे हटाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली। मेडिसिन देकर वापस आओगी क्या? रोहाब शाह ने उसकी आँखों में आँखें डाले हुए संजीदगी से पूछा। क्यों? वो लब भैंच कर बोली। सच कहूँ तो आज तुम्हारी तलब हो रही है। रोहाब शाह ने अपने अंगूठे से इसके निचले लब को रब करते हुए कहा तो जाजी की धड़कन थम सी गई। पी कर आए हो क्या? वो इसकी लो देती निगाहों से निगाहें चरा कर बोली। पीकर आया होता तो इजाज़त ना लेता, बहुत थक गया हूँ आज, बिखरा हवा हूँ, मुझे समेट लो। वो इसके गर्दन में चेहरा छुपाते टूटे बिखरे लहजे में बोलता इसे हैरान कर गया। जाजी को वो आज पहले से बहुत बदला हुआ महसूस हो रहा था। हाविया इंतज़ार कर रही होगी मेरा, वो लब कुचलते हुए बोली तो रोहाब शाह उसे छोड़ता पीछे हुआ। वो जल्दी से अपने बाल समेटती उठकर खड़ी होती दरवाजे की तरफ बढ़ी। इंतज़ार करूँगा तुम्हारा, इसका हाथ दरवाजे के हैंडल पे था जब रोहाब शाह की पीछे से आवाज़ आई। वो अपनी मुंतशिर होती धड़कनों को संभालते बिना कोई जवाब दिए बाहर आ गई। हाविया को मेडिसिन देकर वो उसे सोने के लिए कहती वहाँ से निकलकर रोहाब शाह के पास जाने ही लगी थी कि अचानक थम गई। तुम इतनी कमज़ोर हो जाज़ी शुजात हसीम के उस शख्स की बातों में फिर से आ गई जबकि तुम जानती हो कि वो उससे पहले तुम्हें धोखा दे चुका है। ये इसका धोखा देने का एक नया अंदाज़ है, उसे तुम्हारे जिस्म की तलब हो रही है और तुम इस तलब मटाने का सिर्फ वक्ती ज़रिया हो। इसके अंदर से आवाज़ आई तो उसके कदम लड़खड़ा गए। वो मुंह पे हाथ रखे तेजी छत की तरफ भागी और ऊपर बरामदे में बैठकर ना जाने कितनी देर घट घट कर रोती रही थी। जब इसका जी हल्का हुआ तो वो ऊपर से उतर कर नीचे हाविया के पास आकर लटके हुए सोने की कोशिश करने लगी।
जाजी के रूम से जाने के बाद वो औंधे मुंह लेटे बस उसी के मुताल्लिक सोच रहा था और उसे आज वाकई में इसके क़ुर्बत की चाह हो रही थी। ना जाने वो जब पास होती तो इतना सुकून क्यों महसूस करता था। इसका इंतज़ार करते जब काफ़ी टाइम हो गया तो वो उठकर उसे तलाश करता बाहर आया तो हाविया के साथ रूम में सोई थी। वो लब भैंच कर कमरे में आकर लेट गया मगर दिल में अजीब सा इज़्तिराब उतर आया था। तुम रोहाब शाह अपनी अना बालाए ताक रखते इसके आगे अपनी ख्वाहिश जाहिर करके इसकी निगाहों में छोटे पड़ गए और उसे तुम्हारी ज़रा बराबर तुम्हारी फ़िक्र नहीं बल्कि वो तो शायद तुम्हें खुद के सामने झुका हुआ देखकर बड़ी खुश हुई होगी। इसके अंदर से आवाज़ आई तो वो लब कुचलते हुए सोने की कोशिश करने लगा। खुद से लड़ते लड़ते ना जाने कब इसकी ऊँख लग गई। सुबह इसकी ऊँख खुली तो 9 बज रहे थे। वो जल्दी से उठकर बाहर आया तो जाजी बिना दुपट्टे के सहन धो रही थी। वो वहीं पड़ी चारपाई पे बैठकर उसे देखने लगा। तुम्हारे कपड़े प्रेस करके वॉशरूम में रख दिए हैं और मोटर चला देती हूँ अगर नहाना है तो, वो मसरूफ़ अंदाज में बोली। वो चुपचाप उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा और नहाकर वो टॉवल से सर रगड़ता बाहर आया और शर्ट पहनने लगा कि बटन लगाते एक बटन टूट गया। जाजी ये बटन लगा दो, वो किचन में खड़ी जाजी के पास आकर बोला। उतार दो शर्ट में लगा देती हूँ, वो जल्दी से बोली। ऐसे ही लगा दो मैं नहीं उतार रहा शर्ट, वो कहता कमरे में चला आया। कुछ देर के बाद वो एक डब्बा लेकर अंदर दाखिल हुई। लाओ जल्दी करो मुझे हाविया को रोटी देनी है, वो अफरा तफरी में बोलती पास आई। ये टोटा है लगा दो, वो बैठे बैठे बोला। जाजी ने थोड़ा सा झुककर बटन लगाना शुरू किया तो वो इसको गहरी निगाहों से देखने लगा। तुम रात को आई क्यों नहीं? खाने में क्या लोगे? वो इसकी बात को यकसर नज़रअंदाज करते हुए बोली और झुककर दांतों से धागा तोड़ा। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। वो उसे बाजू से खींचकर बराबर में बैठाते हुए तब कर बोला तो वो उसे हैरानगी से देखने लगी। हमारी बीच हमेशा से ऐसा ही था मगर तुम कल रात से अजीब बातें और हरकतें कर रहे हो, वो नागवारी से बोली। इसमें अजीब क्या है, तुम्हारी क़ुर्बत की चाह की है और यही तुम्हारी तमन्ना रही कि मैं तुम्हारे आगे झुकूं। कल रात खुद की अना को तोड़कर तुमसे तुम्हारा वक्त मांगा मगर तुम जाकर आराम से अपनी बहन के पास सो गई, वो उसका चेहरा हाथों के पियाले में भरते हुए बोला। मुझे कोई तमन्ना नहीं कि तुम झुको, मैंने बस गुस्से में कह दिया था, मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, वो इसके हाथ झटक कर बोलती उठ खड़ी हुई। रोहा भी एक झटके से खड़ा हुआ और इसकी कमर में हाथ डालकर उसे करीब कर गया। छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है ये, वो झला कर बोली। बदतमीजी तुम कर रही हो और मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान भी ले रही हूँ, वो नागवारी से बोला। वाओ कमाल की मुनाफ़क़त है, अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए आज इस लड़की के आगे झुक रहे हैं बकौल तुम्हारे जो कि 2 टिके की हैं मुझ जैसी लड़कियों तो तुम खरीद सकते हो तो मिन्नत तरले क्यों कर रहे,
जाओ जाकर किसी तवाइफ के कोठे पे पैसे फेंको और ख्वाहिश को पूरा कर लो, मिना तो तवाइफ ना जिस्म फरोश कि जो तुम्हारे लिए वक्ती सुकून का बाइस बनो, वो गुस्से से बोली। शटअप जसट शटअप, वो धाड़ा और फिर उसे कंधों से दबोचते दीवार से चिपका गया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या फजूल बकवास किए जा रही हो, तुम मेरे जज्बात की तौहीन नहीं कर सकती, वो इसके जबरे दबोचे गिराया। मैं जो बोलती हूँ वही तो बकवास होता है और तुम और तुम्हारी फैमिली जो हमारे साथ करती है वो तो बहुत ही अच्छा होता है ना, हमारी और हमारे जज्बात की तो कोई औकात ही नहीं है तुम सबके नज़दिया, जो चाहता है हमारी तहक़ीर करके रख देता है। वो इसके सीने पे हाथ मार कर चलाई और आंसू निकलकर इसके शफ़ाफ़ रुखसार को भगोने लगे। सूरी, रो मत, वो बेकरार सा होकर बोलता उसे बानहों में भर गया। वो इसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो दी और रोहाब ने उसे रोने दिया ताकि इसके अंदर का गुबार बाहर निकल जाए। वो आज इसका करब और दिखना सिर्फ महसूस कर रहा था बल्कि अपने दिल में उतरता महसूस कर रहा था। गुज़श्ता शब जो कुछ सुगरी शाह ने इससे कहा इसके बाद उसे अंदाज़ा हवा के इंसान जिन पे सबसे ज़्यादा भरोसा करे और प्यार निछावर करे जब वो ज़हर में बुझे तीर दिल में उतारता तो पूरे बदन में दर्द ही दर्द उतर जाता है। वो कुछ देर के बाद आंसू साफ करती इससे दूर हुई। मैं खाना लगाती हूँ, वो कहती बाहर की जानिब बढ़ गई। आज के बाद मेरा वादा है कि मुझ समेत कोई तुम्हारी तज़लील नहीं करेगा, तुम रोहाब शाह की बीवी हो और रोहाब शाह तुम्हें वो मकाम देगा जिसकी तुम मुस्तहिक़ हो। वो तसव्वुर ही तसव्वुर में इससे मुखातब हुआ।